करौती राजाई नियन काम औती राजगाड़ा में। जैसे बरले राजा रसरी मरसरी ऐसे बसौती हमहू टंगरी मटंगरी जाला में गबना करौती राजाई नियन काम। या भगवान, आज बच्चे की परवरिश करने के लिए मैं नाथू लकड़हारा बन गया। आज मेरा बेटा अरमान 18 वर्ष का हो गया है। उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती है कि मैं अपने पिता का ख्याल रखूं। वो सारा दिन घूमता रहता है। आज आने दो, मैं अपने बच्चे को डांटूंगा, फटकारूंगा और समझाऊंगा कि बेटा अब मेरी बुढ़ापी अवस्था हो गई है और मुझसे काम धाम नहीं सपरता है। अगर मैं जंगल में लकड़ी काट कर गांव-गांव बेचूं ना तो मुझे एक वक्त की रोटी नसीब न हो। आज मैं अपने बेटे का इंतजार करता हूं। काका, राम राम काका। राम राम बेटवा, राम राम। और ठीक है काका? हाँ बच्चा, सब ठीक है। काका, तुम तो जानते हो कि अगर गरीबी हालत है, अगर जंगल में लकड़ी न काटूं तो मुझे एक वक्त की रोटी नसीब न हो। हाँ काका, लेकिन काका, तुम तो जाना थो कि हमार बेटवा अरमान अरमान उनका तनिक शंका फिक्र नहीं रहा। उनका कौनो चिंता नहीं। पिताजी हमारे बुढ़े हो गए हैं, कुछ काम में अपना हाथ बटा लूं। काका, हाँ अरमान बेटवा। भैया हुए गुच्चू पिल्ला खेल रहे, 3-4 लौंडन के साथ में मिले नहीं और हम तो काका मेहनत करके आए हैं। काके हो तुम? ये मजे का लकड़ी काट डावा काका, हाँ करीब 6-7 कुंटल। और चलो काका को बेचा जाए, फिर कुछ खावा पिया जाए। हाँ बेटवा, लेकिन पहले हमार बेटवा अरमान आ जाए तो फिर चला जाए सबको। और लकड़ी का है क्या काटा है? काहे के लकड़ी बड़ी आए? कीमती, बड़े दाम में बिकी काका। काहे के लकड़ी आए? लेने क्या है काका? था सारिया कहे तो लेडी के लकड़ी बिकत है का? ठीक है काका, हम जाए अरमान भैया बुला के। हाँ उनका बला खिलाओ जहाँ हो गए।
क्या बात है बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ है। बाबूजी, आज तक आपने लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर हमारी परवरिश किया है। हाँ बेटा। अब आपकी वृद्ध अवस्था आ गई है, अब मेरा फर्ज बनता है बाबूजी। हाँ बेटा। और बहुत है किया और पिता काटी जंगल से लकड़ी मैला, पिता काटी जंगल से लकड़ी मैला, पिता काटी जंगल से लकड़ी मैला, उसे बेची बाजार जाकर मैं आऊं, उसे लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, बिठा कर पिता अब तुम्हें मैं खिला, बाबूजी अब आज के बाद आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका बेटा जंगल में लकड़ियां काटकर और बाजार में बेचकर मैं जाऊंगा और आपको खुद अब हम परवरिश करेंगे तुम्हारी। हाँ बेटा, क्योंकि और इसी में तो जीता है जीवन हमेशा, इसी में तो जीता, इसी में तो जीता है जीवन हमेशा, यही खानदानी हमारा है पेशा। लकड़हार की खेती लकड़ी है बेटा, लकड़हार की खेती लकड़ी है बेटा, जो लकड़ी को भूले लकड़हार कैसा, जो लकड़ी को भूले। बाबूजी बेटा अरमान, अब मेरी बुढ़ापी अवस्था आ गई है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। बाबूजी अब मैं आपके बराबर का हो गया हूँ। हाँ बेटा। आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और बहुत है किया काम लगी अभी की दे, बहुत है, बहुत है किया अब नहीं काम की दे, रहो झोपड़ी में आराम कीजिए, रहो बड़े बाबूजी। हाँ बेटवा। अब आपको परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाऊंगा जंगल में लकड़ी काटूंगा और बाजार में बेचकर खाने के लिए राशन लेकर आऊंगा और उसके बाद आपकी दवा भी लेकर आऊंगा। हाँ बेटवा, तुम तो जानते हो
कि जब तक मैं बाजार में लकड़ी नहीं बेचता हूं तब तक खाने के लिए दाना नहीं नसीब होता है। और मेरी तबीयत गड़बड़ है बेटा, बाबूजी खांसी जुखाम जकड़ा से परेशान। चलिए हम आपको हैं। झोपड़ी तक छोड़ देते हैं, उसके बाद हम और ये महाबली जा रहे हैं जंगल की तरफ। हाँ बेटवा, चलो कम्बर उम्बर बिछा दे इस बंगला में। हाँ बेटवा चलो। चलो काका कम्बर हमारे इशारे पर मेरे इशारे पर ये हवा फिर रुख बदलती है। मेरे एक इशारे पर ये हवा फिर रुख बदलती है और मिटा सकेगा कौन हमें जहां में किसकी हस्ती है। आज हमारी बहन हमारे बराबर की हो गई है। आज मैं पहले अपनी बहन का इंतजार करता हूँ। ठीक सरदार जी। भाई हाँ। बिहारी बाबू, बिहारी बाबू तुम हमारी गुलामी करने के लिए आए हो महारानी ने भेजा है। और महारानी कलावती ने तुम्हें भेजा है। जी तुम उनके समाचार मेरे तक लाते हो और मेरे समाचार वहां पहुंचाते हो। क्यों नहीं? लेकिन बैठने की व्यवस्था मेरी करो, और नहीं तो तुम्हारी शिकायत अगर कलावती से बत कर दिया तो समझ लो उनका दबदबा क्या है। बिहारी बाबू, हम इंतजार करते हैं अपनी बहन का। इस बार जाना इंतजार तो राजमहल से 2-4 कुर्सियां लेकर के आना, ठीक है? आयुष्मान हो, सदा खुशहाल रहो। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बोलो हमारी बहना, क्या कहना चाहती हो? सुनिए भैया, अब से कहो। यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी। आज आके जंगल नधारी, करूँ आज आके मुझे जाने की भैया जिया क्या दे दो। हाँ भैया, मुझे जाने की भैया जिया क्या दीजिए। मुझे चाहिए घोड़े की सवारी, मुझे चाहिए। यानी आज हमारी बहन शिकार करने जाना चाहती है। जी भैया, वाह बहना, अति सुंदरम अति सुंदरम।
हम तुम्हारे इन प्रजों से बहुत प्रसन्न हैं बहना। जी भैया। और ये अगर अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, चली जा बहन मेरी ये जंगल मझारी। के समय से पहले ये घाटी पे आना, समय से पहले ये समय से ये पहले घाटी पे आना, मेरे घोड़े की कर ले तू जाकर सवारी। बहना जी भैया। जा सकती हो तुम शिकार करने, और तुम मेरा घोड़ा ले जाना चाहती हो। हाँ भैया, आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो तुम्हारा पर्सनल घोड़ा है जिसमें आप चढ़ते हैं, आज वो घोड़े में मैं सवारी करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, जो एक शेर की बहन है, हम तेरी हिम्मत की कद्र करते हैं। मेरा घोड़ा बड़ा खतरनाक है और खतरनाक खतरों से खेलते हैं हम लोग। जाओ। लेकिन भैया, बहन किसकी है? अरे तेजा सिंह की हो। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं भैया। भैया आप टेंशन ना लीजिए, मैं सूरज होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगी। लेकिन भैया, कोई साथी, अपना कोई साथी एक मेरे साथ भेज दीजिए, इसलिए बोलने बतलाने के लिए। अकेली हो इसीलिए तुम साथी चाहिए। भाई इधर आ, देख मैं अपने बिहार में आराम करने जा रहा हूँ और हमारी बहन शिकार पर जा रही है। परछाई बनकर तुम हमारी बहन के साथ साथ रहोगे। यानी आज के बाद तुम हमारी बहन के बॉडीगार्ड हो, और अगर कोई हमारी बहन को दिक्कत या तकलीफ हुई तो समझ ले तेजा को हुई, और अगर तेजा को हुई तो समझ ले तेरी दुर्दशा हुई। चल लेकिन इतना याद रखना कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले तुम्हारे कदम घाटी में होना चाहिए। जा सकती हो बिहारी, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चल निकल ले, निकल ले, निकल ले। हमारी बहन शिकार करने गई है, इसे मैं भाई नहीं बल्कि भाई की तरह मानता आया हूं। हमारी बहन बड़ी हिम्मत वाली है। हम भी चलते हैं, आराम करते हैं और अपनी बहन के आने का इंतजार करते हैं। और हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा वो मरेगा भरी जवानी में। अरे तेजा सिंह वो इंसान है जो लगा देता है आप